हिंदुत्व का मुद्दा जो है, क्या मुद्दा को राजनीतिकरण कर दिया गया है? वापस हमको हिंदुत्व को समझने की जरूरत है। भगवा दो रंग मिला के बनता है, लाल और पीला। लाल रंग होता है खतरे का और खून का प्रतीक। पीला रंग ठंडक का प्रतीक होता है, चंदन का प्रतीक होता है। चंदन आपको ठंडक देता है। आप भगवे में इन दो में से कौन सा रंग देख रही हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं भगवा पहना हुआ हूँ, वो आपकी नज़र पर निर्भर करता है। अगर आप तैश से देख रही हैं तो आपको लाल दिखेगा। अघोरी का भी जिक्र आपने किया है, और अघोरी जहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसा साधु जो माथे पे भभूत लगाया हुआ है, जो शमशान में बैठता है, जो तमाम तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता है, क्या ऐसी ही छवि आप में थी, या उसको आपने कुछ अलग तरीके से सोच के हमारे लिए पेश किया? नहीं, ये ऐसे ही होते थे, आज भी ऐसे ही हैं। अब वो जो कैनिबलिज्म वाली बात है, वो थोड़ा अतिशयोक्ति है। पहले होता था, अब नहीं होता है। और अभी भी अगर होता है, और जहाँ भी होता है, वो देखिए ऐसा नहीं है, मतलब हमने उसको ऐसे बना लिया मन में कि ये मार के खा जाते हैं। नहीं, ये मार के नहीं खाते हैं भाई। अनगिनत लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। तो जो नॉनवेज खाते हैं उनसे अगर आप बोलेंगे कि तुम नॉनवेज क्यों खाते हो, तो वो आपको बोलेंगे कि उससे प्रोटीन मिलता है। चिकन से प्रोटीन मिलता है, अंडे से प्रोटीन मिलता है। मतलब उस मांस के टुकड़े में आपको, आपके शरीर को कुछ मिल रहा है ना। बस इनमें फ़र्क ये है। अच्छा, आप किसी वेजिटेरियन से बोलेंगे ना, तो वो चिकन मटन फिश अंडे में भी ऐसा मुँह बनाएगा कि वो कैसे खा लेते हो तुम लोग। तो उनमें अघोरी जो होते हैं उनमें ये डिफ्रेंसिएशन उन्होंने ख़त्म कर लिया कि कोई भी मांस का टुकड़ा, मेरा पेट भर रहा है, उसमें एक एनर्जी का सोर्स है। अब आप भाई, किसी इंसान को दफना दिया जाता है या जला के उसकी राख खेत में डाल दी जाती है, तो दफना भी दिया जाता है, तो वो उसी की चीज़ से फिर मिट्टी को खाद मिलता है, और उसी से पेड़ पौधे बड़े होते हैं। तो आपको एनर्जी का सोर्स में कहीं ना कहीं उस शरीर का योगदान तो है। ये बोलते हैं इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है, ऐसे एनर्जी का ही तो सोर्स है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनको खाना पसंद है। मैं ये पहले भी बोला हूँ, हम जब बच्चा बहुत छोटा होता ना, जब उसको इस बात की समझ नहीं होती कि जो हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, बेटा छी छी, है ना, तो वो क्या, वो अपने ही भाव से समझता है। हाँ, अपने ही सुसु में बैठ के वो खेलता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक उसको इस बात का आभास और समझ नहीं होती ना, तभी तक आप और हम बोलते हैं कि बच्चे में भगवान का वास होता है। जब उस बच्चे को चीज़ें समझ में आने लगती है ना, तो फिर आप उसका पैर नहीं छूते, फिर आप ये नहीं बोलते उसमें भगवान का वास, फिर भगवान चले जाते हैं। अघोरियों का मानना है ये है कि कोई भी शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, कुछ भी जो है सब शिव का बनाया हुआ है। तो हर वो चीज़ जो ग्रहण करने लायक है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि में वो मानते नहीं। वो शिव को उस बच्चे के रास्ते से पाना चाह रहे हैं, वही है उनका रास्ता। कि जब शुद्ध अशुद्ध, तो अगर शुद्ध अशुद्ध इतनी बड़ी बात है, तो फिर आप बच्चे में भगवान का रूप कैसे देख रहे हैं? तो वो उस रास्ते पे चल के शिव को पाना चाह रहे हैं। अघोरी क्यों होते हैं अक्षत समाज में? क्या वो एक साधना की पद्धति अपनाए हुए हैं, या हमसे वो अलग क्यों होते हैं, या अलग होकर क्या संदेश समाज को देना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे रहते हैं? इस बारे में कुछ सोचा आपने, कभी लिखा? लिखा तो नहीं है, पर अपनी किताब पे काम करते समय इस पे थोड़ी बहुत गहनता से पढ़ाई हो गई थी। देखिए, अघोरी भी सबका, देखिए हमारे हिंदू धर्म में ना सबको छूट दी हुई है कि आपको कैसे जीना पूजा है, करना है। अच्छा, आराधना, आपकी आराधना आपके हाथ में है। कोई चलते चलते अगर शाम की आरती सुनता है तो ऐसे करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन कोई खड़े होकर रोज वही आरती कर भी रहा है ना। निर्गुण सरगुण सब है हमारे में। आप किसी भी भगवान को माने, हिंदू किसी भी भगवान को माने, तो भी आप हिंदू हैं। अगर आप बोले कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, तो भी आप हिंदू हैं। तो हमने इसको ऐसे नहीं बांटा हुआ है कि नहीं नहीं ये ऐसे करोगे तो ही सही है। तो आप शिव जी के तब की तस्वीरें देख लीजिए, या जितने भी कहानियाँ कुछ भी, उसमें शिव खुद हैं, भस्म लगा के, है ना, या निवस्त्र हैं, या बहुत ही कम ज़रूरत भर के कपड़े पहने हुए। तो ये मिनिमलिस्टिक जीवन व्यापन में भरोसा करते हैं। अच्छा। इनको कमाना खाना नहीं है, ये दान में जीवन चलता है। 4 दिन उनको खाना नहीं मिलेगा, वो चला देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नागा साधु और अघोरी बहुत हद तक सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। जब आप नागा साधु की बात करते हैं,
तो शंकराचार्य पहले आदि गुरु शंकराचार्य, उनको समझ में आ गया था कि आने वाला वक्त सिर्फ शास्त्रों पे वाद विवाद से जीत हार का तय नहीं होगा, शास्त्रों के साथ आपको शस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जो नागा साधुओं का जो प्लान है, दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। वो आपके हिंदू धर्म के रक्षक हैं। वो जैसे हमारे सैनिक सरहद पे खड़े हैं और आप इत्मीनान से सोते हैं, उनको बनाया था आदि गुरु शंकराचार्य ने। ये क्लैन का सृजन किया था उन्होंने कि भाई तुम वो क्षत्रिय क्लैन हो। जैसे सीख में होते हैं ना, सीखों में निहंग एक इनके अंदर एक समुदाय है जिनका काम है ग्रंथों की सेवा करना और उनको सुरक्षित करना। तो वो काम हमारे लिए नागा साधु करते हैं। अच्छा। वो आदि गुरु शंकराचार्य ने अलग अलग पीठ बनाए थे और मठ बनाए थे और मठाधीश बनाए थे कि तुम इस चीज को चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी, क्योंकि आने वाले समय में परंपरा चल रही है अभी तक चल रही है। आने वाले समय में आक्रांता घुसेंगे यहाँ पे और हर राजा जो है ना वो अपने राज्य की रक्षा करेगा, प्रजा की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा कोई नहीं करेगा। इसलिए नागा साधु वो भी वैसे ही रहते हैं। अच्छा, अघोरी से जब जुड़ते हैं, तंत्र मंत्र की जब बात करते हैं, तो जादू टोना और भूत प्रेत इस तरीके की चीज़ें, चूँकि आपके जीवन में भी इतनी सारी चीज़ें घटी है और आप एक नई दिशा में हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ जब हम अवतारों को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो क्या इस तरीके की शक्तियाँ भी आपको लगता है, चूँकि आप लिखते हैं इस दिशा में, तो क्या कभी आपको लगता है कि ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं या ऐसे तंत्र मंत्र से किसी को नुकसान पहुँचाया जा सकता है? इस पे यकीन करते हैं आप? जी, मैं पहले नहीं करता था, अब करता हूँ। और हनुमान चालीसा तो सभी को आता है। उसमें एक लाइन है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। आप सोचिए कि हनुमान चालीसा लिखने वाले भी ये बोल रहे थे कि भूत पिशाच तो होते हैं, कि वो निकट नहीं आए, इसके लिए आप हनुमान की आराधना करिए। तो इस बात में कोई अगर आप भगवान को मानते हैं तो फिर आपको असुरों को और दानवों को, राक्षसों को, भूत प्रेत को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सूरज नहीं उगा रहता है, चांद भी उगता है। तो वो भी हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा है। अगर आत्मा है और शरीर मरता है तो आत्मा की उम्र बढ़ती रहती है। आत्मा का शरीर बदलता है, वो हमारे उसमें लिखा है कि हम शरीर को कपड़ों की तरह धारण करते हैं और बदलते रहते हैं। तो अगर भाई आप और हम भी चलते हैं तो गूगल मैप होने के बाद भी तो कई बार रास्ता भटक जाते हैं, तो आत्मा भी तो रास्ता भटकते होंगे। तो जब तक उनको अपना रास्ता नहीं मिलता है तब तक वो आत्मा के रूप में भटकते रहते हैं। वो कभी जब दिख जाते हैं तो आमतौर पर डर लगता है, उसको हम भूत प्रेत बोलते हैं। ऑकल्ट साइंसेस हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कभी आपने अपने आप को भी देखा है? कहीं एक वाक्य का भी जिक्र था कि कभी सोए भी आप हैं और खड़े भी आप हैं, ऐसा सामना हुआ आपका? जी, मैं वो क्या था? वो देखने के बाद मुझे पता नहीं था कि मैं अपने आप को देखने के बाद रात भर सो नहीं पाऊंगा। मगर ऐसा हुआ था। मेरे घर पे प्यास लगी मुझको, रात के 2-3 बज रहे थे। मैं गया घड़े से पानी लेने। हमारे घर में अभी भी घड़े में पानी पीते हैं। तो किचन से पानी भरा, अपने ग्लास में पानी पिया, वापस आ रहा था। मेरा घर 34वें माले पे है। शहर बहुत खूबसूरत दिखता है। आदत है कि आते जाते आधी नींद में भी 2-4 मिनट तो खड़े हो ही जाता हूँ। तो मैं वहाँ खड़े होके कुछ मिनट मैंने देखा, और जब वापस अपने कमरे पे आके दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मैं सोया हुआ था। और तब मैं उठा एक्चुअली, तब मेरी नींद टूटी और मैं इतना कंफ्यूज था कि मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था कि वो जो वहाँ खड़े होके देख रहा है मुझे, सोए हुए मुझे देख रहा है, मैं वो हूँ, या अब जो मैं यहाँ उठ के दरवाजे की तरफ देख रहा हूँ मैं ये हूँ। मैं इतना कंफ्यूज था और बहुत घबराहट हुई थी उस वक्त। पर हाँ, ये वाक़या हुआ। काला जादू के आसपास परिवार में किसी ने कुछ किया था, मैं नहीं मान रहा था। फिर छोटे भाई ने बोला कि इस भैया बेंगलोर के पास एक बाबा हैं उनके। मैं नाराज़ हो गया उस पर। मैं कहा यार, इतनी परेशानी चल रही, तुम इस तरीके की बातें। वो नहीं माना। वो और उसकी पत्नी वहाँ गए और वो जो बाबा थे उन्होंने बोला कि मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इसको रिवर्स कर दूँ। मैं जिसने किया होगा ना उसके ऊपर वही सब हो जाएगा जो तुम्हारे साथ हो रहा है या तुम्हारे बड़े भाई के साथ हो रहा है। बोलो कर दूँ? तो बोला अरे भाई के लिए कुछ भी कीजिए। बोले लेकिन वो तुम्हारे करीबी लोग हैं, तुम्हारे घर के आसपास के लोग हैं, अपने हैं, बोलो कर दूँ? तो बोले भाई से ज़्यादा अपना थोड़ी ना होगी, कर दिए। वो आए बताए मेरे को, तो मैं बोला
समय, पैसा सब डुबा के आया तुम लोग। लेकिन थोड़े दिन बाद किसी शख्स के साथ वो चारों घटनाएं जो मेरे साथ हुई थी वो बारी बारी हो गई। तो मैं मजबूर हो गया ये मानने के लिए कि ऐसा कुछ तो होता है। अक्षत, बहुत गंभीर बातें चल रही है, थोड़ी सी अपनी कुछ कविता भी बताइए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी फिल्में आपके पास है, सफलतम व्यक्ति हैं, बेस्ट सेलर में इतनी सारी किताबें बिक रही हैं, लगातार इंटरव्यूज और लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। तो कैसा फील होता है आपको? कि आपको लगता है कि वो जो समय था दर्द का, उसको कभी याद भी करते हैं आप, या अपनी लेखनी में कहीं पर वो उतरता है? क्योंकि सीलन वाली जो आपकी कविता है उसमें तो वो दर्द मुझे बिल्कुल साफ दिखता है कि आपने क्या महसूस किया होगा जीवन में। कुछ ऐसी कविता सुनाइए, फिर एक आध सवाल मैं और पूछूं आपसे। आपने बोला कि बड़ी धीर गंभीर बातें हो गई, तो मैं एक थोड़ा सा कुछ लाइट सुना देता हूँ आपको। थोड़ा ज़्यादा ही लाइट सुना देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि ये तो बस हम डूब ही गए थे ना अगले टॉपिक में। तो क्या होता है कि सभी को कभी ना कभी पहला प्रेम होता है, और पहला प्रेम जब होता है और पहली बार जब आपको उस शख्स के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिलता है, बिल्कुल अकेलेपन में, कई बार दोस्त यार माध्यम बनते हैं, है ना। अब सामने वाले को पता है कि आप उसको पसंद करती हैं, उसको भी पता है, मतलब दोनों तरफ से पता है, लेकिन अभी इजहार मोहब्बत हुआ नहीं है। आई लव यू और आई लव यू टू नहीं हुआ है। जी। तो आप उसको जो नाम देके चल रहे हैं वो है दोस्त। हम दोस्त हैं। अब आपको एक कमरे में अकेले छोड़ दिया गया, तो आपको मालूम नहीं कि आपके दायरे क्या है ना, कि आप क्या कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कपन की उम्र भी है। तो उस पे चंद लाइनें हैं कि ना इश्क था ना रंजिशें। रंजिशें मतलब होता है दुश्मनी, जिनको ना पता हो। तो वो दुश्मन तो है नहीं, दोस्त है, लेकिन प्यार का इजहार हुआ नहीं है। तो ना इश्क था ना रंजिशें, ना छूट थी ना बंदिशें। कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ करने की इजाज़त भी नहीं ली है आपने। तो ना इश्क था ना रंजिशें, ना छूट थी ना बंदिशें, नहीं भी था ना और हाँ भी नहीं था, कश्मकश बस वहीं कहीं था। नहीं भी था ना और हाँ भी नहीं था, कश्मकश बस वहीं कहीं था। ना समझ ना बेसब्र थी, उस रात को सब खबर थी। बहुत खूब। चूंकि प्रेम का जिक्र आपने किया है तो प्रेम पे ही चलेंगे, थोड़ा सा सवाल हम दूसरा बाद में लेंगे। प्रेम आपने भी किया, काफ़ी संजीदा मोहब्बत आपने की, उसको रिश्ते का भी नाम दिया। वर्तमान में जो अभी एक ट्रेंड चला है अक्षत, प्रेम का, कि आज आपने किसी से मोहब्बत की और बहुत जल्दी आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच गए कि शादी का इंतज़ार नहीं, अब आप लिव इन में रहने लगे। लिव इन के बाद आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद में आप एक नए रिश्ते की तरफ फिर से चल गए, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लिव इन तक तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर नफरत बहुत ज़्यादा भर गई तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कविता करे, कहानी लिखे या साहित्यकार बने। मौत तक हो जा रही है, फ्रिज में डाल दिया जा रहा है तो कहीं कुकर में उबाल दिया जा रहा है। तो प्रेम की अवधारणा क्या बदल चुकी है? क्या प्रेम इस तरीके से आ रहा है समाज में? क्या है वास्तव में प्रेम, और क्यों ऐसा स्वरूप देखने को मिल रहा है? समय के साथ ये वो बोलते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो समय के साथ बदलाव निश्चित है। हम लोग मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक मापदंडों पे लगातार कमज़ोर हो रहे हैं। उसके कई कारण हैं। उसके कारण हमारे माता पिता से लेके हमारे साथ, हमारे हाथ में हर समय चलता मोबाइल, हमको अब इत्मीनान से मिलने वाली छूट, ये सब कुछ है। इसमें मुझे लगता है गलती, देखिए गलती इसमें दोनों की है। अगर आप इसको गलती का नाम दे रहे हैं तो कई लोगों का कहना है कि भाई हम शादी करके पछताएं, उसके पहले हम एक दूसरे के साथ रह लें, हम जान समझ लें एक दूसरे को अच्छे से। तो आप, ये वो वाली बात है कि आप जब उस तरीके के लोगों को बैठा के सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इतना गलत भी नहीं है। हाँ, वही सही है। हाँ, नहीं, हमारे लिए तो गलत है शायद, लेकिन इतना गलत भी नहीं है। तो और उनका तर्क बड़ा स्ट्रांग रहता है। वो बोलते हैं कि आप लिख के गारंटी दे रहे हैं कि अगर अभी हम दोनों शादी कर लेंगे तो हमारे बीच में डिवोर्स नहीं होगा? नहीं देंगे ना। नहीं। तो बोलेंगे तो जब शादी करके भी डिवोर्स लेना इतना आसान हो गया है तो फिर लिव इन में और मैरिज में फ़र्क ही क्या रह गया? तो वहाँ पे अब आपको चुप होना पड़ेगा।
क्योंकि डिवोर्स के रेट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए। मेरे जैसा व्यक्ति तो और ही नहीं बोल सकता इस पे कुछ कि मैं तो जो जो व्यक्ति अपना ही रिश्ता नहीं संभाल पाया वो किसी को क्या ही रिश्तों पे संदेश दे। तो ऐसा है, पर फिर भी मुझे लगता है कि देखिए हम जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, भारत में ना महिलाओं को बड़ा उच्च स्तर दिया गया था पहले। आप देखिए कि जितने भी हमारे भगवान हैं उनको माँओं के नाम से जाना गया है। अंजनी पुत्र से लेके और भीष्म पितामह को गंगा पुत्र से लेके और कौशल्या नंदन से लेके देवकी नंदन से लेके सभी इन्हीं में से जिनकी शादी हुई बाद में वो अपनी पत्नियों के नाम से जाने गए हैं। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम। हमारे देश में हमेशा स्वयं वर हुआ है, स्वयं वधु नहीं हुआ है। तो हमेशा महिला के पास ये चॉइस होता था कि वो अपना वर किसको चुनेगी। महाभारत में भी जब कर्ण खड़े हुए थे तो द्रौपदी ने इनकार कर दिया था कि तुम तो डिस्क्वालीफाइड हो, तुमको तो मैं अलाउ ही नहीं कर रही हूँ कॉम्पीट करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें उस समय थी। हम विद टाइम इतने चेंज हो गए बिकॉज ऑफ ये जो ब्रिटिश इन्वेडर्स थे और अफगान आक्रामणता और जितने भी आए उनके कारण हम पुरुष प्रधान होते चले गए। ये इसलिए भी हुआ क्योंकि ये सारे जो समुदाय थे वो महिलाओं को वो दर्जा नहीं देते थे जो हम देते थे। हमारे शिव भी अर्धनारीश्वर के इसमें कि भाई, तो ये जो शब्द आजकल है ना कि मेरी वाइफ, मेरी बीवी, ये सब अच्छे शब्द नहीं है। इसमें ना इस पे भाव आता है कि आप उसको ओन करते हैं। अच्छे शब्द हैं पत्नी, अच्छे शब्द हैं मेरी समकक्ष, जो आप बोलते हैं मैं हमेशा मेरी समकक्ष ही कहता हूँ, मेरी अर्धांगिनी। लेकिन ये सब बोलने में ना हम लोगों को शर्म आती है। हम लोगों को लगता है कि हम हंसी का पात्र बनेंगे और लोग मेरे पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और मुझे इस बात से कोई शर्म नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का पाँव छूता हूँ जो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं। वो डिज़र्व करती हैं, वो उस लायक हैं कि मैं उनका पाँव छूँ क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने यहाँ बैठ के कैमरे को देख के ये बोल पा रहा हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि आपको जो लगे आप जाने, मैं ऐसा ही हूँ। और जिन लोगों को मैं खुश रखना चाहता हूँ वो इस बात से खुश है, पहली चीज़। दूसरी बात कि मैं अपना परिचय अमूमन देता हूँ, अब मैं आखिरी में दे रहा हूँ कि मेरा नाम उर्मिला पुत्र अक्षर गुप्ता है। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। मुझे इस बात से कोई कोताही, कोई शर्म नहीं है कि मैं हाउस हस्बैंड पहले हूँ, क्योंकि जब 3, 4, 5 साल मेरे स्ट्रगल का टाइम चला था तो मेरी पत्नी मैन ऑफ द हाउस बनी हुई थी। हमारा आज भी रिश्ता की एंड का वाला है कि वो घर संभालती थी, वो घर कमा के लाती थी और मैं घर का ख्याल रखता था। मैं आज भी वो खुशी खुशी करता हूँ। आज समय अच्छा चल रहा है, कल को नहीं चलेगा तो मेरे को मालूम है कि मैं घर संभाल लूँगा और वो बाहर जाके। आप महिलाएं जो है ना, आप लोगों को इसलिए नहीं बनाया है भगवान ने कि आप हर वो काम कर सकें जो आदमी कर सकता है। आपको भगवान ने इसलिए बनाया है कि आप वो काम भी कर सकें जो आदमी नहीं कर सकता। बहुत अच्छी सोच आप रखते हैं अक्षर। जीवन में आपके, मैं कहूँ, स्त्री का दो रूप भी आया है। एक प्रेम की पराकाष्ठा आया और एक दूसरी तरफ एक दर्द की पराकाष्ठा थी, जिसकी वजह से शायद आज वर्तमान में जो आपकी पत्नी है वो आपको मिल सकी। हर किसी के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि अब समय बहुत ज़्यादा मैं आपका नहीं लूँगी, क्या कर्मों पर यकीन है? क्योंकि एक ही समय में इतने सारे लोग इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाता है, कोई ज़िंदगी में बहुत सामान्य ही रह पाता है। क्या प्रारब्ध पे यकीन करते हैं? क्योंकि आप अवतारों का जिक्र करते हैं, आप अपनी पुरातन जो कहानियाँ हैं, ईश्वर पे आप यकीन करते हैं। तो क्या प्रारब्ध जैसी कोई चीज़ होती है जिसका असर हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है, आपको लगता है? उससे तो मेरे भगवान नहीं बच पाए। कृष्ण जी के एड़ी में जब तीर लगा था अंत में, तो वो भील दौड़ता हुआ आया और बोला मेरे से पाप हो गया, मैंने आप पे तीर चला दिया। तो देह छोड़ने के पहले कृष्ण जी ने उनको बोला था कि नहीं तुम पे पाप चढ़ा नहीं है, ये मेरा प्रारब्ध है, मेरा पाप कटा है। तो वो कंफ्यूज हो गए, तो बोले तुम पिछले जन्म में राजा बलि थे, सुग्रीव बाली वाला बाली, और मेरा पिछला अवतार राम का था। तो मैंने तुम पे जो तीर चलाया था वो तीर आज मेरे पास वापस आया है। तो जब मेरे भगवान प्रारब्ध से और पुनर्जन्म से नहीं बच पाए तो मैं तो कोई नहीं हूँ। लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ मुझे एक ऑटो ड्राइवर ने सिखाई थी। तो मुंबई में मैं किसी को लेने एयरपोर्ट पहुँचा था और उस समय ऑटो मिलना थोड़ा कठिन होता था।
तो मैंने बोला, और वो रास्ते में जाते जाते मेरी आदत है, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है। तो उस व्यक्ति को लगा कि अच्छा इंसान है। मैं वहाँ पहुँचा, और मैं जब पहुँचा था तो जब जितने बजे मुझे उनको लेने पहुँचना, मैं 5-7 मिनट लेट पहुँचा। तो मैं बोला, बाबा आप 5 मिनट रुको, खड़े होंगे, मैं गया लेके आया। बोले जी कोई बात नहीं। तो मैं उनको एक जगह खड़ा किया, क्योंकि अंदर में वो खड़ा होने देते नहीं है ऑटो वालों को, एक पॉइंट पे। बोला आप यहाँ लगा लेना, मैं उनको लेके 2-3 मिनट वॉक करके पहुँच जाऊँगा। बोले ठीक। मैं अंदर गया तब मेरे को पता चला कि फ्लाइट लेट है। कितनी लेट है? 20-25 मिनट लेट है। मैं उस आदमी को जो वहाँ से एयरपोर्ट तक लाया था, मैं उनको पैसा नहीं दिया, उनका मीटर चल रहा था, क्योंकि मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। 20-25, और मैंने नंबर नहीं लिया। ऑटो वाले का नंबर आमतौर पे आप नहीं लेते। तो मैं 20-25 मिनट खड़ा रहा। फिर वो मैं जिनको लेने आया था वो आए, उनको लेके मैं जहाँ बोला था कि आप मेरे को यहाँ मिलना, एक पेट्रोल पंप है, मतलब पेट्रोल पंप के बाहर आप मिल जाना। मैं सोचा एक बार यूं ही चेक कर लेते हैं। मैं 40 मिनट बाद उस पेट्रोल पंप पे पहुंचा, वो ऑटो वाला खड़ा हुआ था। मैं बैठा, मतलब सो सॉरी टाइम लग गया। बोले कोई नहीं, मीटर चल रहा था। मैं बोला एक बात बताइए, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मैं बैठ के कहीं से निकल जाता, आप 40 मिनट से खड़े, तो आपका तो समय भी गया और पैसा भी डूब जाता। तो चलाते चलाते बड़े आराम से बोला कि अगर आप नहीं लौटते और डूब जाता तो मान लेते कि पिछले जन्म में आपका कर्जा खाए थे, इस जन्म में उतर गया। तो जब उस श्रेणी के व्यक्ति को, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको इस चीज़ की समझ है, तो हम इस पे बहस करते ही क्यों? हम तो ये मानते हैं ना कि जो कम पढ़ा लिखा होता है उसकी बुद्धि कम होती है। तो ये इतनी सिंपल चीज़ है कि उस व्यक्ति को समझ में आ रही। तो आप और मैं तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमको तो इस पर बात ही नहीं करनी। अब कैसा एहसास होता है, ये तो मैंने पूछा आपसे अक्षत। आखिरी में मैं आपसे यही पूछूंगी कि जीवन के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, और अपनी जो बुक है द हिडन हिंदू, जिस पर अब धोनी एंटरटेनमेंट जो है उससे फिल्म भी बनने जा रही है, बहुत उपलब्धियां भी आपके पास में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? और आखिर में जाते जाते एक बहुत अच्छी सी कोई सी कविता। दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत अनमोल है और एक ही है। उसको सिर्फ दूसरों के लिए मत जिए, खुद के लिए भी जिए। आप अपने आसपास वाले सब लोगों के मन से अपना जीवन आगे बढ़ाइए, लेकिन उसमें एक छोटा सा कोना खुद के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, आप अपने आसपास वालों को खुश नहीं रख पाएंगे। पहली बात, समंदर की लहरें लगातार आती रहती हैं। हर समय अपनी परेशानियों से लड़ा नहीं जाता है। कई बार समय पे छोड़ के सरेंडर करना सीखिए, क्योंकि जब लहर आती है ना, तो समझदार वो होता है जो अपने आप को पानी के अंदर डुबा दे और लहर को ऊपर से क्रॉस होने दे। फिर 4 कदम चलिए, अगली लहर आएगी, फिर झुक जाइए। तो कई बार फाइटिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन, सरेंडर इज़। हर चीज़ आपके बस में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है उससे लड़ना छोड़ दीजिए। आपका बहुत सारा समय और आपकी बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। आखिरी में 2 लाइन की कविता सुना देते हैं। तो हम मेरी वाइफ के लिए, मेरी पत्नी पे काफ़ी बात कर लिए। तो क्या होता है कि जब इतना दिल टूटता है ना, तो आप मन में बनाते हैं, जो आपने पूछा भी था कि कभी ऐसा नहीं लगा कि प्यार व्यार कभी नहीं? तो हाँ लगा। तो एक समय ऐसा आया था जब मुझे लगा था कि अब प्यार व्यार कभी नहीं करूँगा, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। वो गाना भी ना आमिर खान का, लव इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद फिर मेरे को ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संभालने प्यार करने वाली एक दोस्त मिली। तो मेरे को लगा कि ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट अपने आप को दे देते हैं, प्यार कर लेते हैं, पर शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी में तो बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। पर वो इतनी अच्छी थी कि फाइनली मैंने उनसे शादी भी कर ली। तो एक दिन अपने घर की बालकनी में खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि गुप्ता जी, तुमने क्या किया अपने जीवन में? तुमने सारी गलतियाँ फिर कर मारी। तो उससे 2 लाइनें निकली कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं, एक उम्र लग गई समझते कि दुनिया गोल है। तो गलतियाँ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षत। दुनिया गोल है, कुछ पुराना रिश्ता होगा जो आपसे हमारी मुलाकात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे अक्षत गुप्ता, द हिडन हिंदू। जो अब तक आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़िए, बहुत सारे राज आप जान पाएंगे और जिंदगी के प्रति जो फलसफा अक्षत जी ने दिया उसको अपने जीवन में शामिल करिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।